साथियों सभी मित्रों को नमस्कार। दोस्तों आज की रिवीजन क्लास की बात करते हैं। आज की रिवीजन क्लास यानी आज शाम को जो होने वाली प्रतियोगिता है आपकी जीके जीएस की, उसमें यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर प्रश्नों को आप लोग तैयार करके आइएगा मेरे भाई इस प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करने के लिए, ताकि आप बेहतर से बेहतरीन परफॉर्मेंस कर सकें। तो बेस्ट ऑफ लक है मेरी तरफ से आपको प्रतियोगिता के लिए। तो चलिए दोस्तों बात करेंगे नोबेल प्राइज़ की। तो नोबेल प्राइज़ की जो शुरुआत की गई है अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल की सोसाइटी द्वारा। तो अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल ये स्वीडन के थे। तो स्वीडन के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। दोस्तों आपको बता दें ये पुरस्कार 5 क्षेत्रों में दिया जाता है। 5 क्षेत्रों में, फ़िलहाल 5 क्षेत्रों में इसकी शुरुआत हुई थी, बाद में अर्थशास्त्र का क्षेत्र इसमें अलग से जुड़ गया। तो 5 क्षेत्रों में साहित्य है, चिकित्सा है, शांति है, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान, इन क्षेत्रों में दिया जाता है। बाद में इसमें अर्थशास्त्र और जुड़ गया। दोस्तों बात करें तो अर्थशास्त्र कब जुड़ा या अर्थशास्त्र का पहला नोबेल पुरस्कार कब दिया गया। तो अर्थशास्त्र का पहला नोबेल पुरस्कार 1969 दिया गया। दोस्तों आगे बात करता हूं तो अर्थशास्त्र का जो पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1969 में दिया गया था। और आपको बता दूं कि जो नोबेल प्राइज़ है वो सर्वप्रथम 1901 से देने प्रारंभ हुए। तो 1901 से पहले तो 5 क्षेत्रों में, यानी कि आपका साहित्य में, चिकित्सा में, शांति में, भौतिक में, रसायन में नोबेल पुरस्कार दिए जाने शुरू हो गए थे। लेकिन ये अर्थशास्त्र वाला नोबेल पुरस्कार ये शुरू हुआ 1969 से। दोस्तों एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है जो ये है कि 1974 से नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिया जाने लगा। यानी 1974 से जो नोबेल पुरस्कार जो दिया जाता था मरणोपरांत, उसको समाप्त कर दिया गया 1974 से। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको पूछा जा सकता है। और एक दोस्तों रेड क्रॉस सोसाइटी है, रेड क्रॉस सोसाइटी। तो रेड क्रॉस सोसाइटी को शांति का नोबेल पुरस्कार 3 बार मिला। एक तो 1917 में, दूसरा 1944 में, तीसरा 1963 में। तो रेड क्रॉस सोसाइटी को शांति का नोबेल 3 बार मिला है, एक 1917 में, एक 1944 में, एक 1963 में। तो ये महत्वपूर्ण है। और दोस्तों नेक्स्ट बात करेंगे कि भारतीय मूल के वे कौन कौन से लोग हैं जिन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया है और किस क्षेत्र में दिया गया है, ये सारी बातें आपको बताएंगे हम। तो भारतीय मूल के जो लोग हैं उसमें सबसे पहला नाम आता है रविंद्रनाथ टैगोर। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी को नोबेल प्राइज़ दिया गया था 1913 में। और दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर जी को आप जानते ही हैं कि साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला अगला बात है दोस्तों कि जो भारतीय मूल के रहे हैं तो सीवी रमन को 1930 में नोबेल प्राइज़ दिया गया था। सीवी रमन को 1930 में दिया गया था और भौतिकी के क्षेत्र में इन्हें दिया गया था, भौतिकी के क्षेत्र में दिया गया था। तो ये भी महत्वपूर्ण है, जरूर रखिएगा। अगली बार बात करेंगे दोस्तों हरगोविंद खुराना को नोबेल प्राइज़ 1968 में दिया गया था। 1968 में दिया गया था, वो चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया था। उसके बाद बात करेंगे दोस्तों मदर टेरेसा को नोबेल प्राइज़ दिया गया था 1979 में मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार दिया गया था और ये शांति के क्षेत्र में दिया गया था, यानी शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला बात है दोस्तों एस चंद्रशेखर यानी सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को जो नोबेल प्राइज़ दिया गया था वो 1983 में दिया गया था और भौतिकी के क्षेत्र में दिया गया था। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को 1983 में दिया गया था, भौतिकी के क्षेत्र में दिया गया था। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद अमर्त्य सेन, मैंने बात की कि भारतीय मूल के या भारतीय मूल के जो लोग थे जिन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया, उसमें अगला नाम अमर्त्य सेन है। अमर्त्य सेन को 1998 में दिया गया था नोबेल प्राइज़ और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया गया था। उसके बाद दोस्तों अगला नाम यहाँ पर जुड़ता है वी एस नायपाल को 2001 में नोबेल प्राइज़ दिया गया था। वो साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था। अगला है मेरे भाई वेंकट रमन रामकृष्ण को 2009 में नोबेल प्राइज़ दिया गया था। ये
रसायन के क्षेत्र में दिया गया था। वेंकटरमन रामकृष्ण को 2009 में रसायन के क्षेत्र में दिया गया था। अगला है मेरे भाई कि कैलाश सत्यार्थी को 2001 में दिया गया था नोबेल प्राइज़ 2001 में, और इन्हें शांति में दिया गया था, शांति के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ दिया गया था। अगला नाम जुड़ता है मेरे भाई यहाँ पर अभिजीत बनर्जी को 2019 में नोबेल का पुरस्कार दिया गया था, और ये अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया गया था। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है मेरे भाई, यहाँ से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, आप इसको तैयार करके आइएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगली बातों पर कि जो और भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो आपसे पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर है कि आपको बताना था आर्यों का आगमन भारत में कब हुआ, कितने ईसा पूर्व? तो 1500 ईसा पूर्व आर्यों का आगमन हुआ था। और महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। और अगला प्रश्न है कि महावीर स्वामी को निर्माण कर प्राप्त हुआ 468 ईसा पूर्व। तो ये सब महत्वपूर्ण है, तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। धन्यवाद दोस्तों। आगे बात करूंगा कि आपको बताना है कि नाटो का 31वां शिखर सम्मेलन हाल ही में कहाँ पर आयोजित किया गया। तो नाटो का 31वां शिखर सम्मेलन हाल ही में फिनलैंड में आयोजित किया गया। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, शाम की क्लास में ज़रूर रहेगा, तो इसको आप लोग देख कर आइएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है कि आपको बताना है हाल ही में किस पश्चिमी देश ने चैट पर प्रतिबंध लगा दिया। पश्चिमी देश ने चैट पर प्रतिबंध लगाया है। तो इस चूँकि गुप्त सूचनाएँ इधर से उधर हो जाती हैं, इसलिए उसने व्हाट्सएप पर चैट को प्रतिबंध लगा दिया है। तो राइट आंसर है इटली देश ने। दोस्तों अगला प्रश्न रहेगा, आपको बताना है कि हाल ही में एक नया प्लांट फंगस सामने आया है जिसने मानव को संक्रमित किया है। तो ये केस कहाँ पर देखने को मिला है? तो ये राइट आंसर है मेरे भाई कोलकाता में। तो इसको ज़रूर ध्यान करके आइएगा, कोलकाता में ये केस देखने को मिला है। तो बेहतरीन प्रश्न है, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। दोस्तों अगला प्रश्न है कि वर्ल्ड ट्रॉली सिटी 2022 में भारत का कौन सा सिटी शामिल किया गया? वर्ल्ड ट्री सिटी लिस्ट में भारत का कौन सा शहर शामिल किया गया है? तो मुंबई। ठीक है, मुंबई, ध्यान से रखिएगा। अगला प्रश्न मेरे भाई, हाल ही में आरबीआई ने अपना स्थापना दिवस कब मनाया? तो आरबीआई ने अपना स्थापना दिवस 1 अप्रैल को मनाया। 1 अप्रैल को स्थापना दिवस मनाया है। तो इम्पॉर्टेंट है, जरूर ध्यान करके आइएगा। अगला प्रश्न में है दोस्तों कि आपको बताना हाल ही में किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया? तो उड़ीसा राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया 1 अप्रैल को। उड़ीसा राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया 1 अप्रैल को। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। अगला प्रश्न मेरे भाई कि ओरिएट इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ने हाल ही में किसे अपना सीईओ नियुक्त किया? ओरिएट इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ने किसे अपना सीईओ नियुक्त किया? तो इसके लिए राइट आंसर मेरे भाई राजन गुप्ता को नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है ओरिएट इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा। अगला प्रश्न मेरे भाई, हाल ही में एक निधन हुआ सारा थॉमस का संबंध कहाँ से है, किस चीज़ से है? तो ये उपन्यासकार हैं सारा थॉमस, जिनका निधन हो गया। अगला प्रश्न मेरे भाई, हाल ही में हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने एक स्मारक का उद्घाटन किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल स्मारक का। वो किस राज्य में किया? तो ये कर्नाटक राज्य है। इंपॉर्टेंट, ध्यान से करिएगा और महत्वपूर्ण प्रश्न है, जरूर पूछा जाएगा। अगला प्रश्न मेरे भाई, हाल ही में डीजीसीए की एक रिपोर्ट जारी की जिसमें विश्व के सबसे ज़्यादा महिला पायलटों की जो संख्या वो किस देश में है? तो वो भारत देश में है। विश्व में सबसे ज़्यादा महिला पायलटों की संख्या भारत में है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको जरूर जानकर। हाल ही में एक राज्य द्वारा मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना की शुरुआत की गई। मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना की शुरुआत मेरे भाई छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा की, सीजी द्वारा। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जरूर पूछा जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे भाई कि हाल ही में अभय छजलानी जी का निधन हुआ। अभय छजलानी जी वो क्या थे? तो अभय छजलानी जी जिनका हाल ही में निधन हुआ वो एक पत्रकार थे। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा, तो करके आइएगा। और अगला प्रश्न मेरे भाई, हाल ही में कहाँ पर एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाने की घोषणा की गई है? किस राज्य द्वारा की गई है और कहाँ पर की गई है? तो उत्तराखंड राज्य द्वारा की गई है। ये हल्द्वानी में बनाया जाएगा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी उत्तराखंड सरकार द्वारा। तो इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, जरूर करके आइएगा। और दोस्तों हाल ही में इसरो ने एक अभियान लॉन्च किया, वन वेब इंडिया 2 अभियान लॉन्च किया इसरो ने।
इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। तो आपको बताना है इसका संबंध किस देश से, तो इसका संबंध ब्रिटेन देश से है। मतलब भारत ने, इसरो ने लॉन्च किया है और इसका संबंध ब्रिटेन देश से है। तो महत्वपूर्ण है भारत की जो सफलता है, आप तो देख ही रहे हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर बात करेंगे। और नेक्स्ट प्रश्न और भी हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न, तो इसको भी देख लेते हैं। हाँ दोस्तों, आपको बताना हाल ही में अर्थ आवर कब मनाएगा। अर्थ आवर कब मनाएगा, तो 25 मार्च को अर्थ आवर बनाया गया था। तो इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने पानी के अंदर ड्रोन विकसित किया है जो परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। तो उत्तर कोरिया। पानी के नीचे परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम ड्रोन विकसित करने वाला देश है उत्तर कोरिया। अगला प्रश्न है मेरे भाई, हाल ही में किस राज्य सरकार ने युवा पोर्टल लॉन्च किया या युवा पोर्टल का उद्घाटन किया। तो मध्य प्रदेश राज्य ने ये युवा पोर्टल लॉन्च किया। तो ये भी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है मेरे भाई, हाल ही में कहाँ पर राजीव गांधी जल संचय योजना का दूसरा चरण लॉन्च किया गया। राजीव गांधी जल संचय योजना का दूसरा चरण लॉन्च कहाँ पर किया गया। तो ये राइट आंसर मेरे भाई राजस्थान। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पर क्लास अपलोड हो रही है आप लोगों के लिए। आप लोग शाम को आइएगा, जो जीके जीएस की कंपटीशन होगी वहाँ पर। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक आप सभी के लिए।